हेलो एवरीवन, मैं आपका अपने शोभित आज लेके आया हूँ बेटा नया चैप्टर लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 का। आपको मालूम है कि आपकी बुक तो आई नहीं है। अब क्या की जाए, पढ़ाई तो करनी है। 2 महीने तो आपने ऑलरेडी छुट्टियों में बिता दिए। आज चैप्टर हिस्ट्री का है। चैप्टर है द अर्लीस्ट द स्टोन एज। पता है आपको, इस टाइम ना ऐसा टाइम था जब आदि मानव जो है, सुना होगा आपने अपने पेरेंट्स से भी, दादा दादी से भी, कि भैया आदि मानव थे यहाँ पे, है ना। वो आते थे, हंटिंग वगैरह किया करते थे, जानवर वगैरह पालते थे, है ना। तो वही टाइम पढ़ेंगे आज हम कि कैसे हंटिंग करते थे, क्यों करते थे, क्या रीजन था, तमाम चीज। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको, आपको टाइम वेस्ट ना करके। देखो, द अर्ली मैन वो हंटर। इस समय हंटर थे भाई, गैदरिंग हंटिंग करते थे, मारते थे जानवरों को। अब पता है उस समय AK-47 तो था नहीं, है ना। तो AK-47 था नहीं, तो कहीं ना कहीं स्टोन एज से इस्तेमाल करते थे। नहीं, स्टोन को पैना करते थे, खींच के मारते थे जानवर वहीं फ्लैट। ठीक है। इट मीन्स दैट ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है। अब खाने की तलाश में जो है वो लोग जाया करते थे। He depended on nature for all his needs. अब जो है केवल अब नीड्स, जो नेचर है उस पर हमेशा डिपेंड रहा करते थे। अर्ली मैन was also a named. He traveled great distance to find. अब भाई लंबी लंबी दूरी तय करते थे। आज हम मम्मी बोल दें कि बेटा एक काम कर, एक गिलास पानी लिया, हम क्या बोलते हैं, मैं जा रहा, थक गया मैं, है ना। भाई उस समय डिस्टेंस, लंबी लंबी दूरी तय करते थे भाई खाने की तलाश में। अब क्या करते थे वो लोग कि भाई अगर एक टाइम पे ज्यादा टाइम तक एक जगह पर रहेंगे ना, तो क्या होगा, सारा फूड वो खा लेंगे। भाई अब फूड खा लेंगे तो फूड द्वारा भी तो कंज्यूम करना है, इसीलिए वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू। अब इवन क्या था, जो एनिमल्स थे, एनिमल्स ग्रास के लिए भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे। इसीलिए जो आदि मानव लोग हैं, जो अर्ली मैन है, वो भी इनके साथ जाया करते थे, क्योंकि भाई इस समय ना डोमेस्टिकेशन हो गया था, जानवर को पालना स्टार्ट कर दिया था अर्ली मैन ने। सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। एवरी मैन हु वाज अ हंटर हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। यहाँ आप देखोगे जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब पेड़ पौधे भाई एक जगह पर तो एक ही सीजन में होगा। अब यहाँ पे अलग अलग जो है फ्रूट्स को लेने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे। So early man had to move in search of different fruits and other plant products. People, plants and animals need water. आपको मालूम है, जानवर हो, इंसान हो, हर किसी को पानी की नीड होती है। भाई जल है तो कल है, तो वही है कि पानी की तलाश में भी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जाया करते थे। ऑल रिवर्स आर नॉट पेरिनियल। मतलब यहाँ पे ना जो रिवर थी ना, वो पूरे साल फ्लो नहीं होती थी। ठीक है। People living on the banks of seasonal rivers had to go in search of water during the dry season. जब वहां पे बिल्कुल ड्राई सीजन होता था तो लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे पानी की तलाश में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओह शिट। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो आपका अर्ली एज है। ठीक है, यानी स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका पैलिथिक पीरियड, जो 2 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 BCE तक होता है। एक होता है मेसोलिथिक पीरियड, जहां पर 10,000 से लेकर 8,000 BCE के बीच होता है। एक होता है न्यूलिथिक पीरियड, जहां पर 8,000 से लेकर 4,000 के बीच टाइम होता है। तो यहां हम देखेंगे जो पैलिथिक पीरियड है उस समय क्या हुआ, मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, और न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ। देखो पैलिथिक पीरियड में हम देखेंगे कि इस समय क्या होता है, जो लोग हैं, अब लोग क्या करते हैं, जो अर्ली मैन होते हैं वो स्टोन से, पत्थरों से क्या करते हैं, पत्थरों को पैमैक करते हैं। ठीक है, और शिकार के लिए जो है उसको ऐसा वेपन की तरह यूज करते हैं। इसी समय ना बहुत ज्यादा ठंड भी होती है इस पैलिथिक पीरियड के टाइम पे, तो इसलिए हम इसको एक एज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्नो एज। ठीक है, या आइस एज आप बोल सकते हो पैलिथिक पीरियड को। मेसोलिथिक पीरियड को नाम पता ही है आपको, यानी इस समय जो है जो स्टोन है, जो पत्थर है, उनके साइज हो गए छोटे, इसलिए बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड के अंदर आप देखोगे प्रॉपर एग्रीकल्चर आ गया। अब लोग जो है जानवरों को पालना स्टार्ट कर देते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, और महीनों सालों तक जो है एक प्लेस में रहना स्टार्ट करते हैं। यानी सेटलमेंट आया कहाँ बेटा, आया है न्यूलिथिक पीरियड के टाइम पे। अब देखते हैं एक एक लाइन पढ़ के आराम से बढ़िया से समझ में आएगा। द पैलिथिक पीरियड में क्या हुआ, मैन हंटेड एंड गैदर्ड फूड। इस समय जो आदमी थे, जो लोग थे, अर्ली मैन थे, वो हंटिंग वगैरह किया करते थे। एंड ही मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड। अब ये लोग ना खाने की तलाश में एक प्लेस में दूसरे प्लेस में जाते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में खाने की तलाश के अंदर।
ही एट, जो भी उनको मिलता था वो लोग कंज्यूम कर लेते थे, खा लेते थे। ही डिड नॉट वियर एनीथिंग, भाई कपड़े पहनने का मतलब वो नहीं कपड़े नहीं पहनते थे, नहीं पहनते थे मतलब है कि समर के टाइम बिल्कुल ही अपना चिल रहते थे, अपना पत्ते उत्ते बांध लिए, बढ़िया से लाइफ चल रही सेटल, एसी तो थी नहीं, है ना, जानवर पालने थे, जानवर खाने थे, ऐसा उनकी लाइफ चल रही थी। तो ही डिड नॉट वियर एनीथिंग इन समर, समर के समय वो कुछ नहीं पहनते थे। लेकिन जब ठंड आती थी, भाई दिमाग तो था उनके पास भी, ठंड आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ठंड आती थी तो वो लोग क्या करते थे, ही कवर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को कवर करते थे, किसके साथ, एनिमल्स की स्किन के साथ, यानी एनिमल्स को मारा, उसकी स्किन निकाली और भैया लपेट लिया बढ़िया से। सोचो दिमाग बहुत तेज था उनका तो, ठीक है। कभी कभार आप देखोगे, आपने देखा होगा मूवीज में पत्ते वगैरह, झिंगा लाला हु वाला ना, सुना होगा ना, तो इवन वो ना पत्ते भी जो है वो पहना करते थे, कब, विंटर के टाइम पे, ठीक है, ताकि जो उनको जो है एनिमल्स की स्किन या जो लीव्स हैं उनको वार्म रखें, गर्म रखें। एज ही वॉज अ वंडरर ही मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड, वंडरर का मतलब होता है घुमंतु, ठीक है, अब वो घुमंतु थे तो वो क्या करते थे, फूड की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे, ठीक है। उनके पास ना अपने घर नहीं होते थे, कोई घर नहीं है, कोई बंगलो नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, हाँ, लेकिन नेचर के ऊपर डिपेंड थे, पूरी लाइफ जो है वो नेचर के ऊपर ही रहा, जहां पर उनको एनिमल दिखे उनको मारा, काटा, खाया, पिया, ऐश किया और क्या, है ना। तो यही टाइम था उनका ऐश करने का भी। नाइट के समय ये लोग क्या करते थे भैया, इनके पास 4 बंगला 20 बंगला कुछ नहीं था, 1 मंजिल 2 मंजिल घर भी नहीं था इनके पास, तो कैसे सोते थे, कैसे अपना टाइम नाइट में बिताते थे, यानी जहां पे उनको पेड़ मिल गया, गुफाएं मिल गई, कहा भाई यही हमारा घर है, यही सोएंगे, जबरदस्त मजे आएंगे और क्या, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ये लोग पैलिथिक पीरियड में, ऐसे जो अर्ली मैन थे इस तरह अपना जीवन यापन करते थे, याद रखना इसको। चलो, द पैलिथिक पीरियड इन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट्स। अब देखो जो आपका पैलिथिक पीरियड है बेटा, उसको हम 3 भागों में और डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। सर ये क्या होता है बताता, रुक जाओ अभी। एक होता है लोअर पैलिथिक पीरियड, एक होता है मिडल पैलिथिक पीरियड और एक होगा आपका अपर पैलिथिक पीरियड। तो मिडल पैलिथिक, लोअर पैलिथिक में क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, इस समय क्या हुआ, इस समय ड्यूरिंग दिस पीरियड में जो अर्थ सरफेस था ना, उस समय पूरा कवर था किसके साथ, थिक शीट्स ऑफ आइस, यानी आप देखोगे इसमें बहुत मोटी मोटी चादरें थी बर्फ की, ठंड का टाइम आ गया था इस समय, क्लाइमेट जो है काफी कोल्ड था इस समय, कहां पे, लोअर पैलिथिक पीरियड की बात कर रहा हूं। दिस पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड आइस एज, इनको हम आइस एज या प्लेस्टोसीन पीरियड भी बोलते हैं, किसको, लोअर पैलिथिक पीरियड को बोलते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ किस टाइम जो है ठंड का टाइम था, तो लोअर पैलिथिक पीरियड के में ठंड का टाइम था। इस समय जो वेपन बनाए गए, वेपन का ध्यान रखना, ये था आपका हैंडेक्स, यानी हाथों से बनाए गए, यानी स्टोन को पैना किया या स्टोन को काटा, ठीक है, यानी एक हैंडेक्स बनाया गया ताकि हाथ में स्टोन को पकड़े और जहां भी एनिमल्स मिले उसको मारे, ठीक है, ताकि वो उसकी प्रॉपर हंटिंग कर सके। तो हैंडेक्स का इस्तेमाल हुआ लोअर पैलिथिक पीरियड के अंदर। मिडल पैलिथिक पीरियड में हम क्या देखेंगे, द टूल्स यूज ड्यूरिंग द मिडल पैलिथिक पीरियड वर स्क्रैपर्स। अब यहाँ पे जो टूल्स है ना मिडल वाले में, टूल्स क्या थे, स्क्रैपर्स, मतलब जानवरों की स्किन को छीलने के लिए। तो अब क्या करते थे वो लोग कि एक स्टोन लिया, स्टोन को, मान लो स्टोन है, ये स्टोन है, स्टोन को ना यहां से काफी पैना कर दिया, चाकू तो आप लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पैना कर दिया ताकि अब जो एनिमल्स की स्किन है ना उसको प्रॉपर स्क्रैपिंग कर सके, खरोच सके। तो इस समय ना स्क्रैपर्स का इस्तेमाल हुआ, यानी पत्थरों से ही किया गया। एंड ब्रोरर मेड ऑफ स्टोन फ्लैक्स, ठीक है, अब मतलब अब फ्लैक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे इस टाइम क्या हुआ, जो स्टोन है वो बनाए गए और यहाँ से ये चीजें ना काफी पैनी कर दी गई ताकि अब वो उसको पकड़ सके और फ्लैक्स मतलब मार सके, ठीक है, एनिमल्स को मार के जो वो पत्थरों से उसको मार सके, उसकी हंटिंग कर सके। समटाइम्स लाइक नीडल्स, अब यहाँ पे ना नीडल मतलब सुई टाइप की थी, नीडल्स वर यूज्ड टू सीव। अब एक नीडल्स वहां पाया गया जहां पर ये लोग क्या करते थे, एनिमल्स के जो फर्स हैं, जो स्किन है, उसको प्रॉपर सिलने में काम आती थी वो। तो इस समय देख रहे हो कि इस समय जो स्टोन है ऐसे बनाए जा रहे हैं ताकि उसको सिल सके चीजों को, ठीक है। तो नीडल्स वर यूज्ड टू सीव फर्स एंड स्किन फॉर बॉडी कवरिंग। जो मैंने आपको बताया ना कि विंटर के टाइम पे वो लोग स्किन वगैरह पहनते थे तो उसको सिलते भी थे भाई, प्रॉपर दिमाग था इनके पास भी थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तो अर्ली मैन जो है इस तरह की अपनी लाइफ को व्यतीत करते थे, कहां पर, मिडल पैलिथिक पीरियड में। अब का देखते हैं अपर वाले में। तो अपर पैलिथिक पीरियड में देखते हैं, ड्यूरिंग द अपर पैलिथिक पीरियड द क्लाइमेट बिकेम स्लाइटली वार्मर। यहां तक आते आते ना
जो क्लाइमेट है काफी वार्म हो गया, वार्मर हो गया, इसमें समय जो टूल्स है ना वो याद रखना कौन से हैं, फ्लिंट, ब्लेड्स एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स वर यूज फॉर हंटिंग एंड स्किनिंग वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पे ये सारे टूल्स के नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये सारे ना स्टोन से ही बनाए गए हैं, ठीक है। ये सारे फ्लिंट, ब्लेड्स एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स, ये सारे जो है आप देखोगे हंटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई, और सपोर्ट करो जितना हो सके आप लोगों से। और अभी इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो जल्दी आएगा, ठीक है।